गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। कॉमर्स की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हमने 4 सिद्धांतों का अध्ययन किया। आज 5वें सिद्धांत से हम अध्ययन कर रहे हैं। 5वां सिद्धांत निर्देश की एकता का सिद्धांत है। प्रबंध के इस सिद्धांत के अनुसार समान उद्देश्य रखने वाली क्रियाओं के समूह की एक ही योजना बनाई जानी चाहिए तथा उसका एक ही अध्यक्ष होना चाहिए। वह अध्यक्ष ही एक व्यक्ति का प्रबंध, निर्णय एवं निर्देशन का समस्त कार्य करे, ताकि कार्य की एकता, समन्वय एवं प्रयासों का केंद्रीकरण सही हो सके। इसके बाद व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामान्य हितों को सर्वोच्चता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामान्य हितों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। फेयोल का यह मानना है कि व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हितों को महत्व दिया जाना चाहिए। यदि सामान्य हित के लिए आवश्यक हो तो व्यक्तिगत हितों का समर्पण कर देना चाहिए, बलिदान कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित उपाय हैं कि अधिकारियों को अपने व्यवहार में दृढ़ता लानी चाहिए। दूसरा, आपसी ठहराव जहाँ तक संभव हो न्यायोचित होना चाहिए। तीसरा, निरीक्षण की निरंतर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद पारिश्रमिकता का सिद्धांत है। पारिश्रमिक के सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों और उनकी सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप पर्याप्त, समुचित, न्यायपूर्ण एवं संतोषजनक पारिश्रमिक प्रदान करना चाहिए। अर्थात इतना तो पारिश्रमिक या वेतन या मजदूरी उन्हें दी जानी चाहिए जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की वस्तु की पूर्ति कर सके। आवश्यकता से हमारा तात्पर्य यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान से है। तभी जा कर के वो संस्था में स्थायी रह कर के अपना पूर्ण योगदान दे सकेंगे। इसके पश्चात 8वां सिद्धांत केंद्रीकरण का सिद्धांत है। फेयोल के इस सिद्धांत के अनुसार संस्था में केंद्रीकरण को अपनाया जाए या विकेंद्रीकरण को अपनाया जाए। इसका डिसीजन उपक्रम के आकार को ध्यान में रख करके करते हैं। अर्थात यदि उपक्रम का आकार छोटा है तो प्रबंधकों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, और यदि इसके विपरीत उपक्रम का आकार बड़ा है तो अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद 9वां जो सिद्धांत है वो सोपानिक श्रृंखला का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च अधिकारियों से निम्न अधिकारियों के मध्य एक संपर्क श्रृंखला होती है। उसी के माध्यम से आदेश, निर्देश अधिकारियों से अधीनस्थ तक पहुंचते हैं। इस श्रृंखला को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। यह सेना से लिया गया है। इसके अंतर्गत यदि आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में अपने उच्च अधिकारी को सूचना दे करके उसको हम सीधा प्रत्यक्ष संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। इसे हम फेयोल के पुल के नाम से जानते हैं। जैसे ए सर्वोत्तम उच्च अधिकारी के रूप में हम मानते हैं, बी, सी, डी, ई उसके अधीनस्थ हैं। दूसरी तरफ एफ, जी, एच भी उसके अधीनस्थ है। यदि डी और एच को यदि हम मान लीजिए संपर्क स्थापित करवाना चाहते हैं तो डी को चाहिए कि वह सी को सूचना दे करके एच से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर ले। तो इसे हम फेयोल के पुल के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात 10वां व्यवस्था का सिद्धांत है। फेयोल ने इस सिद्धांत में यह बताया है कि जहाँ तक संभव हो सके संस्था में व्यक्ति, वस्तु एवं मनुष्य का स्थान निश्चित होना चाहिए। जैसे चाबी है, चाबियों को एक साथ नहीं पटक करके रैक में, उसके लिए एक की बॉक्स बनाया जाना चाहिए और की बॉक्स बना करके प्रत्येक चाबी को नंबर के हिसाब से टाँकना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ती है 17 नंबर का यदि कमरा खोलना है तो एक प्रयास में ही 17 नंबर की चाबी उठा करके और
ताले में लगाई जाती है और पहले प्रयास में ही ताले को खोल दिया जाता है। यदि ये व्यवस्था नहीं होगी तो चाबियों का गुच्छा एक साथ लेकर के जाना पड़ेगा और फिर हम बार बार चाबी लगा करके प्रयास करेंगे, तो इससे अव्यवस्था होगी, समय बर्बाद होगा। इसलिए इस व्यवस्था में यही समझाया गया है कि व्यक्ति, वस्तु और मनुष्य अर्थात कर्मचारी या प्रबंधक का स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं समता के सिद्धांत की। तो प्रबंधकों को चाहिए कि कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात न्याय, सहानुभूति एवं समानता का व्यवहार करना चाहिए। इससे कर्मचारी मन लगा करके कार्य करेंगे तथा प्रबंधकों और कर्मचारियों के मध्य विश्वास की भावना और निष्ठा का स्तर भी ऊंचा होगा। इसके पश्चात कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता का सिद्धांत है कि प्रबंध के इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि यदि व्यक्तियों में कार्य पूरा कराने की योग्यता है तो उनको एक निश्चित समय के पश्चात स्थायी किया जाना चाहिए, ताकि वे पूर्ण आस्था, निष्ठा एवं आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सके। यदि बार बार कर्मचारियों को लगाया जाता है और उनको हटाया जाता है तो इस प्रकार एक संस्थान प्रशिक्षण केंद्र बन करके रह जाएगा और लंबे समय तक या लंबी अवधि तक कुशलतापूर्वक उस संस्थान में कोई भी कर्मचारी कार्य नहीं करेगा। इसलिए जहां तक संभव हो सके एक निश्चित समय के पश्चात कर्मचारी के कार्यकाल को स्थिरता के अंतर्गत अर्थात स्थायी उसे बनाया जाना चाहिए। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं पहलपन के सिद्धांत की कि पहलपन का आशय कर्मचारियों की किसी योजना को प्रस्तावित करने और उसको क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता से है। अन्य शब्दों में कर्मचारियों को कार्य संबंधी योजना पर सोचने, प्रस्तावित करने एवं उसको कार्य रूप देने की स्वतंत्रता ही पहल शक्ति कहलाती है। यदि कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति सजग रहे और उससे वह कार्य सही ढंग से हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वो अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान कर सके, निर्णय ले सके तथा अच्छे से अच्छा कार्य करके संस्था का विकास कर सके। प्रबंधकों को चाहिए कि वे मिथ्या प्रतिष्ठा के अहंकार का परित्याग करके अपने अधीनस्थों का विचार करने एवं क्रियान्वयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करें। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं सहयोग की भावना का सिद्धांत। सहयोग की भावना के सिद्धांत से आशय कर्मचारियों में सहयोग की भावना एवं एकता स्थापित करने से है। संघ ही शक्ति है, अतः सभी कर्मचारियों को एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए। इस सिद्धांत के पालन के लिए फेयोल ने कहा है कि प्रबंधकों को निम्न 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आदेश की एकता का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। दूसरा, फूट डालो एवं शासन करो की नीति का परित्याग करना चाहिए। तीसरी बात, लिखित संप्रेषण के दोषों को दूर करना चाहिए। तो इस तरीके से इन सिद्धांतों के माध्यम से यदि कोई संस्था में कार्य होता है तो निश्चित रूप से वह संस्था अपना विकास करेगी और उसमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। न्यूनतम लागत पर अधिकतम और श्रेष्ठतम उत्पादन को संभव बनाया जा सकेगा। फेयोल के इन सिद्धांतों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं लिखें, क्योंकि इन सिद्धांतों के माध्यम से यदि कोई संस्था कार्य करती है तो वह न्यूनतम लागत पर अधिकतम और श्रेष्ठतम उत्पादन को संभव बनाती है। इस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। धन्यवाद।